अजीब लगेगा जब बाप बेटा दोनों दुरे फुशां को देखेंगे और बाप कहेगा अरे ये तो मेरी बच्ची है, ये तो वही है, और वो बेटा कहेगा नहीं बाबा ये मेरी बच्ची है, नहीं ये मेरी बच्ची है, ये बच्ची पे लड़ाई होनी है। हाँ। कितना अजीब वो मौका होगा। लेकिन अच्छा मैं ना कहेंगे आप कैसे जानते हैं, जब ये छोटी सी थी तब मैं इसको जो है ना जुए में जीत गया, तो क्या सिचुएशन होगी वो इंटरेस्टिंग होगा। वैसे वो जो बच्ची की जब लड़ाई होनी है बच्ची के लिए, वो एक अजीब सी सिचुएशन होगी। वो जब कहेगा बाबा क्या, वो बड़ा ऑकवर्ड होगा कि आप मतलब बाप कह रहा है नहीं बेटा ये तो जब पैदा हुई थी तभी, फिर उसके बाद मैंने इसको, कितना अजीब बदतमीजी वाली बात होगी है। बाप बेटा किस क्या मतलब ये मैंने ऐसा कंफ्रंटेशन नहीं देखी। The father runs a brothel है ना and collects girls for it। ठीक है जी, आप इस पे रोशनी डालिए। मैं आपको पैदा होती बच्चियों को तो कोई आगे एक प्लॉट में शायद एक वो एक हीरा मंडी टाइप एलिमेंट आ जाए बीच में, आपको क्या पता, जिसपे ये लड़कियां मल्टीपल बिजनेस थे आप कहना चाह रही हैं, जुए का अड्डा भी था, ये तो माफिया है ना, ये तो गैम्बलिंग मल्टीनेशनल था जी। वो कौन सा साफ काम कर रहा है, वाओ गंदा ही काम कर रहा है। हाँ एंड सन्स क्या कंपनी एंड सन्स जो है वो गैम्बलिंग डेन उसने चलाया हुआ है, शराब का अड्डा उसने चलाया हुआ है। यासिन नवाज नेम असलम, असलम नहीं, असलम तो वो है असलम तो अली ताहिर है ना। नहीं यासिन नवाज का नाम क्या है? ये नहीं, मैंने इतना मैं फ्री नहीं हुई, सॉरी मैं अपने काम से काम में brothel for which he wants the girl, क्या पता हमें आगे जाके देखेंगे। अरे यार पैदा होते बच्चे तो नहीं ना, आपको 16 लड़की देखिए, अगर लड़का हो तो शायद ना मांगता ना, लेकिन उसका बेचना ही था इस बच्ची को, वरना क्या उसने रखना था, बेचना ही था इस बच्ची को। बात सही है। फिर आतिका जी हाँ मैं यही कह रही हूँ ना, तो बेचेगा या इस्तेमाल करे, जब ये जो होते पिम्प्स होते हैं यार, तब वैसे ड्रामा, तब ये कितना इंटरेस्टिंग होता है ड्रामा के वाकई ये लेके उसको बाप ढूंढता। What's happened to these boys यार? Boys are feeling shame, they are feeling shame। यार पिया स्टार्ट हो गया। नहीं the boys are feeling shame नहीं like that। why are we talking Child। about brothel? Why does he want a girl child? He wants a girl child, obviously उसको काम शादी तो नहीं करेगा। My God। उसे पाल पोस के बड़ा करेगा, पाल पोस के बड़ा करेगा, ट्रेन करेगा, फिर उसको वहां पे बिठाएगा। Exactly, obviously ये बच्ची मेरी हुई है, वो उससे शादी थोड़ी करेगा। Oh my God। मेरा मतलब है कि think about it from a long term perspective। अब देखें वो आगे जाके पता चलेगा, but it would be a very interesting। गंदे आदमी थे ये, बिल्कुल हो सकता है गंदा ही बिजनेस है। कौन सा वहाँ पे वो लेकिन सोचे कि वैसे उस वक्त ये बच्ची फिर मिसिंग होती है और फिर ये ढूंढता बाप, ये भी एक अच्छा स्टोरी बन सकती थी। भागा हुआ है ना। हाँ जैसे सामने आएगी जवान लड़की सामने आएगी इसके, तो शी इज राइप फॉर द प्लकिंग यार। अब ज्यादा हो गया। अब जो है नादिया नंबर दे राइटिंग डायरेक्शन। आप ज्योतिका जी ने कहा था 10 बजे के बाद वाला, ये 10 बजे के बाद देखिएगा ये वाला पार्ट हमारा। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, हमारा शो आती है 10 बजे के बाद। लड़के बोल रहे हैं ड्रामे में दिखा रहे हैं, ब्लश हो गए, मेरे का ब्लश हो गया लड़के, सॉरी ब्लश हो गया। नंबर बात कर रही हूँ। हाँ तो फिर बस यही ऐसे ही चल रहा है भाई, अजीब सा जैसे गुरु में नहीं था, आपको याद है? अच्छा पता ये, अरे जी अतिका जी इज एंजॉयिंग सो मच। गुरु में देखो ना क्या दिखाया। हम तो टीवी पे दिखा रहे हैं ब्रोथल्स यार, मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ। बात सही है, हमारे लड़के शर्मा जाते हैं। अच्छा मुझे पता है ज़ीक्यू का क्या मसला है, ज़ीक्यू से इसकी शादी कैसे हो सकती है? वो बड़ी पॉलिश्ड है, वो कह रहे हैं पॉलिश हो गई है, पहले नहीं थी। लेकिन उसको देख, देखिए जो पॉलिश होता है ना वक्त के साथ, उसके अंदर फिर भी एक पेंडू टच होता है। शी इज लाइक फुल पॉलिश्ड, और सीन नहीं है ज़ीक्यू के। ज़ीक्यू को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, ड्रामे में नहीं है। एक आध दफा आई, आपने इतनी अच्छी एक्टर ली, क्या करना है उसका ये मुझे बता दें, आगे कहाँ उसका पार्ट आएगा। तो वो नहीं मुझे लग रही कहीं से भी कि वो वानबी है या कभी ग्रूम हुई मुझे है, लगता है ना वो शुरू से पॉलिश लगती है। आगे ये पूरी फैमिली ना कहीं एक्टिवेट होगी। हाँ ये भी है। तो बस मुझे इसलिए ज़रा मज़ा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट इस दफ़ा इतना ज़्यादा। लेकिन क्या गाना, क्या OST जब आता है, जो फील आती है, बस गाने आप जारी रखें और उसके अलावा सावल को रखें तो ये ड्रामा सुपर हिट है। लेकिन अदरवाइज ये बाकी चीज़ें जो है ना, ये और ये जो व्यूअरशिप बनी है ना, ये जो शुरू में आपने सावल को लाल सूट में दिखाया था ना, एक्शन वैक्शन करते हुए, और वो चाय वाले सीन्स, और ये वी वांट मोर ऑफ दोज। कैमरा वर्क बड़ा ही प्यारा है, स्क्रीन बहुत खूबसूरत आ रही है, तो उसके लिए आई विल गिव 8 टू द डायरेक्टर। स्टोरी मेरी इस दफ़ा 6। परफॉर्मेंस वाले सीन्स बहुत ज़रूरी है। खई में जैसे हमने इसका बड़ा अच्छा काम देखा, बड़े सॉलिड सीन्स, यहाँ मुझे परफॉर्मेंस वाला सीन जब वो बाप को मिस कर रही है, दुआ कर रही है, मैं कभी इनको कहीं नहीं जाने दूंगी, इतना प्यार करती है, वहाँ थोड़ा अच्छा। और ख़ास तौर पे जब वो एम्बुलेंस आती है और बाप को देख के रोती है, वहाँ आई सॉ दी परफॉर्मेंस, वहाँ मुझे प्रो उसका नज़र आया, बड़ी ग्रिप थी वहाँ। दुरे फिशा ने अच्छा संभाला उस सीन को। और उसके बाद फिर सावल से बात करना, देन इट गेट्स जस्ट वेरी प्लेन नॉर्मल, चल रहा है।
आई थिंक राइटिंग में भी ऐसी जगह आई नहीं है नहीं अभी कि आ वो रही। कुछ परफॉर्मेंस का वही। मार्जिन मिले आपको। आखिर में बड़ी क्यूट लगी जब वो घर साफ कर रही थी और जो उसने दुपट्टा लपेटा है ना, वो जो निंजा वेंजर क्या थी, क्या था, निंजा बुर्का टर्टल। वेंजर, बहुत ही क्यूट लग रही थी वो। जिसने भी बांधा है ना दुपट्टा ऐसे दुरेफिशा को, वो बहुत क्यूट लग रहा था, एक्चुअली क्यूट लग रहा था। तो वहाँ अच्छा लगा मुझे, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर सम गुड सीन्स जो, और ये मम्मी डैडी वाले सीन्स बड़े बोरिंग हैं। सांवल के साथ इसके सीन्स अच्छे होते हैं। फिर सांवल की बात करें तो सांवल का कमाल आप देखें, जो 2-3 सीन्स हैं जहाँ इसके डायलॉग्स भी नहीं हैं, कितने पावरफुल हैं। जो वॉक करके आए और वहाँ जो लाइटिंग हुई है और वॉक करते करते सिगरेट पी रहा है और साथ में एक इशारा करता है तो चाय आ जाती है। मैंने कहा इशारा, वो आदमी ना पानी फेंक रहा था ऐसे ना ये जग से, तो उसने जब इशारा किया ना, मैं समझी कि कह रहा है कि मेरे ऊपर पानी डालो एक पवा मेरे ऊपर भी। लेकिन और मुझे लगा कि शायद वो अभी, और वो उसी देर में ना पानी उठा के लाया सांवल के पास, लेकिन पीछे फेंक दिया। मैंने कहा तो ये इशारा किसको कर रहा था? चाय आई, उसने चाय वाले को इशारा किया, जो लगा पव्वे वाले को किया है ना। पव्वा कहते हैं ना, क्या कहते हैं हमारे पंजाब में, तो हम यही बोलते हैं पानी का पप्पा है, क्या कहेंगे उसको? अद्धा पवा तो किसी और चीज को कहते हैं। और भी होता है इसका मतलब, सॉरी हाँ। लेट्स कॉल इट मग। लेकिन हमारे घर में तो हम यही बोलते थे, मग्गा, हाँ। हमारे बड़ों ने तो यही सिखाया। हाँ, कुछ और भी मैंने सुना है किसी एक आध फिल्म में। हेलो, हमारे घर में क्या हो रहा था? अब समझ में आया हमारे घर में क्या। अब्बा, आप अब्बा क्यों कहते थे? बाथरूम में लगे हुए माँ को पापा क्यों कहते थे आप? मेरा कसूर नहीं है, मैं बली बड़ी तो पापा ही कहते थे उसको, बाथरूम के मग्गे को। तो बहरहाल वो इधर आया और बड़े ज़बरदस्त स्टाइल से चाय ली। स्टाइल है यार सांवल में, डायलॉग ना भी दो ना तो मैं 40 मिनट देख लूँगी, नो प्रॉब्लम। बाकी बैठने का अंदाज, जहाँ वो ऐसे पैर ऊपर रखा हुआ था, देखा था टेबल पे कितने मज़े से, और बैठा सोच रहा है, तो सोचा ज़्यादा है बोला कम है सांवल इन एपिसोड में, बट टू गुड। सो 8 फॉर हिम, और दुरेफिशा के लिए 7। ऑडियंस की तरफ प्यारा कितना लग रहा था पास्ट में, अब एकदम है ना? लग रहा था। हाँ, जो जवानी और क्या मतलब, जवानी कितने कुछ साल पहले कितना चेंज था, नहीं? बस दिल टूट के सांवल हो गया वो। लग रहा है कि लेकिन ये वाला सांवल ज्यादा अच्छा है, वो भी है। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि उसको चेंज दिखाया है। बहुत चेंज। कितने क्या नहीं, अहमद आई थिंक बहुत मेहनत करते हैं अपने क्या कैरेक्टर 25 साल पहले का वो अफेयर था? नहीं 2 इतना साल तो पहले। नहीं, इतना नहीं। इतना 2 चेंज साल कैसे आया उसके अपीयरेंस में? तो क्या अब दाढ़ी रख ली? नहीं, उसने अपना हेयर कट चेंज कर लिया, दाढ़ी बस। रख ली। बिल्कुल ही पहले लंबे बहुत- बाल मुझे थे। तो बड़ा टाइम लैप्स लग रहा था उसमें, इतना साफ सुथरा। What's interesting is पहले सफेद कपड़े पहनता था और अब रंगीन में चला। ओह, हाँ। प्लीज ब्रिंग रेड जोड़ा बैक। ओके जी, टोटल वोट कास्ट हुए 18,580 फीमेल कैटेगरी में, और दुर्रे फिशा के हिस्से में आए हैं 3,525, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,074। अहमद अली अकबर के हिस्से में आए हैं 2,475, 12% बनते हैं, 1.2। और अगर फरोज़ की बात की जाए तो उन्हें मिले हैं 2,802, 902, जो कि